दोस्तों, आज मैं आपको कॉपीकैट मार्केटिंग बुक के बारे में बताऊंगा, जिसके कि लेखक हैं वर्क हेजेज। वर्क हेजेज ने अपने इस बुक के माध्यम से ये बताया है कि आप अपने जीवन के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको अपने तरीके बदलने होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अपने चैनल रन फॉर ड्रीम्स के जरिए आप लोगों से सपनों के बारे में बात करता हूँ, लोगों को सपने दिखाने की बात करता हूँ, सपने जगाने की बात करता हूँ और उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए मैं तरीके बताना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। हमारा सपना क्या होता है कि हमारा मनचाहा घर हो, हम उसी घर में रहना पसंद करेंगे जो घर हमें पसंद है। हमारे पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस हो, हम वही कार लेना चाहते हैं जो कार हमें पसंद है। हम उस जगह पर ही घूमना पसंद करेंगे जहां हम घूमना चाहते हैं। परिवार का सुरक्षा हो और साथ साथ परिवार और समाज में अगर हमारी इज्जत अच्छी हो, हमें सम्मान मिले तो और क्या बात है दोस्तों। उन्होंने अपने एक बुक के जरिए जिसका नाम कॉपीकैट मार्केटिंग 101 है, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा था, काफ़ी बुरे कंडीशन में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, वह व्यक्ति एक शहर के नामी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाता है। जब वो जाता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो देखता है कि वहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, कोई अटेंडर नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। ये कैसा फाइनेंशियल एडवाइज़र है जिसका नाम इतना फेमस है पर यहाँ पर कोई है ही नहीं। फिर भी वह अंदर चले जाता है। जैसे ही अंदर घुसता है उसे दो दरवाजे मिलते हैं। एक दरवाजे पे लिखा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉय और दूसरे दरवाजे पे है एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय, क्या आपका अपना खुद का रोजगार है? क्या आप अपने लिए काम करते हैं? एम्प्लॉय मीन्स कि क्या आप दूसरे के लिए काम करते हैं? तो वह व्यक्ति एम्प्लॉय था, इसलिए वो एम्प्लॉय वाले दरवाजे में चला जाता है। जैसे ही अगला दरवाजे पर पहुंचता है उसे फिर दो दरवाजे मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि आपका इनकम 40,000 रुपये से ज़्यादा है या आपका इनकम 40,000 रुपये से कम है। तो उस व्यक्ति का इनकम 40,000 रुपये से कम था तो वो उस दरवाजे में चला जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है, देखता है कि फिर दो दरवाजे मिलते हैं। एक दरवाजे के ऊपर में लिखा हुआ था कि आपका सेविंग क्या 2,000 रुपये से कम है या आपका सेविंग 2,000 रुपये से ज़्यादा है। वह व्यक्ति तो खुद ही फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ रहा था, तो वो सेविंग कहाँ से करेगा। तो उसका सेविंग 2,000 रुपये से कम मान लिया जाए और वो उसी दरवाजा में चला जाता है। बड़ा आश्चर्य की बात होती है कि वह उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सर वर्क हेजेज ने क्या बताया, उनका बताने का मतलब था कि अगर आप सामान्य दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको हमारे परिणामों को बदलना होगा तो हमें दरवाजे भी बदलने पड़ेंगे। उन्होंने एक सर्वे के हिसाब से बताया कि 65 साल की उम्र होते होते क्या होता है। दोस्तों, 36% आदमी ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। 54% आदमी डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर में, अपने रिश्तेदारों के ऊपर में, अपने पड़ोसियों के ऊपर में। 5% आदमी रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहते हैं, कहते हैं कि टाइम नहीं पास हो रहा। दोस्तों, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि टाइम पास करने की बात हो तो दुनिया में बहुत ऐसे नोबल काम है आप कर सकते हैं, लेकिन पैसे की जरूरत उन्हें उस समय भी रहती है। 4% आदमी फाइनेंशियल फ्री होते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। और 1% आदमी ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा भी बहुत होता है, समय भी बहुत होता है और कहा जाए तो सच्चे अमीर आदमी यही होते हैं, यही पर्सन एक्चुअल रिच होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि उस समय आपको पैसे और समय की जरूरत न हो आपके जीवन में, तो आपके सामने कुछ सवाल है। आप इमेजिन कीजिए कि आप रोज अपने बच्चों के साथ स्कूल जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए
कि आपका बच्चों का स्कूल में जो भी इवेंट हो रहा है आप उसमें प्रेजेंट रहते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप वैकेशन पे जा रहे हैं अपनी मर्जी से और लौट के आते हैं अपने टाइम के हिसाब से, न कि बॉस जो टाइम डिसाइड करता है। आप इमेजिन कीजिए कि आपने कार लोन पे लिया है, कोई मॉर्गेज लिया है, क्रेडिट कार्ड का बिल जो है महीने के ठीक टाइम पे आप पे कर पा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप जहां जाना चाहते हैं और वहां से लौटकर अपने टाइम पे आना चाहते हैं, क्या यह हो पाता है? आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास क्या इतना समय है कि आप वैसे किताबों को पढ़ सके जहां से ये पता चले कि पैसा कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर दोस्तों इन सब सवालों का जवाब अगर ना है तो सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। वर्क एजेज कहते हैं कि अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको अपने अप्रोच बदलना पड़ेंगे, अपने रास्ते बदलना पड़ेंगे, आपके जो तरीके आज तक आपने अप्लाई किया है उस तरीकों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य दरवाजे सामान्य रिजल्ट ही देते हैं। तो दोस्तों कॉपी कैट मार्केटिंग पढ़ने के बाद मेरे को तो ये महसूस हुआ कि मैं अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं, और मैंने इनके बताए हुए तरीके से एक तरीके को चुना और मैं महसूस करने लगा कि मेरे सोच में बदलाव आने लगे और साथ साथ मेरे फाइनेंशियल कंडीशन में भी बदलाव आने लगे हैं। ये खुद मैंने अपने ऊपर महसूस किया है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से ये बात मैं आपके पास भी पहुंचाना चाह रहा हूं। और मेरा ये सपना है कि मैं अपनी बातों के जरिए अगर अपना सोच, चाहे मैं किसी से सीख कर लूं, चाहे कहीं से पढ़ कर लूं, या खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके लूं और कई लोगों तक पहुंचा सकूं, और उसमें से कुछ व्यक्ति भी उसको अपना के अगर अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। इसी के साथ इसके वो तरीकों को बताने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि वो तरीके क्या हैं। तो आप मेरा चैनल देखते रहिए, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे आपको पता है कि नेक्स्ट वीडियो अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा और आप उस तरीकों को सीख कर जिस तरह से मैं अपने ज़िंदगी में बदलाव ला रहा हूं, आप भी बदलाव ला सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे जब चाहें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके साथ हमेशा हूं। तो दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। आप अपने सपनों को पूरा करते रहिए, सोच में बदलाव लाइए, एक कदम आगे।